नमस्कार, मैं हूं अशोक बी पुनिया और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकारों की सकारात्मक पत्रकारिता वाला बाली का प्रथम और एकमात्र यूट्यूब चैनल मारवाड़ मीडिया। सिर्फ खबर ही नहीं, विश्लेषण भी। आज सबसे पहले बात उस अमृत दाता की जो हमारी लापरवाही के चलते जवाब देने की स्थिति में पहुंच चुका है। हम बात कर रहे हैं जवई बांध की, जो लाखों लोगों के पानी की जरूरत को पूरा करता है। आज वही जवई बांध मानसून की बेरुखी के चलते अपना पैंदा दिखाने के करीब है। आग लगने पर कुआं खोदने की मानसिकता में जीने के आदि हमारे नेता और अफसर अब पानी की ट्रेन चलाने का राग अलाप रहे हैं। पिछले दिनों जवई बांध पधारे एक मंत्री जी ने रीतते जवई बांध को देखकर कहा कि खुदा करे मानसून मेहरबान हो और बांध भर जाए। कोई और मिनिस्टर होता तो वो भगवान का वास्ता देकर यही बात कहता। मतलब अपनी लापरवाहियों और गफलतों का इल्जाम भी हम खुदा और भगवान को देने में नहीं हिचकते। खुदा और भगवान ने हमें बुद्धि और विवेक देकर बड़ा अफसर और धुरंधर नेता बना दिया, जो मोटे मोटे वेतन भत्ते और अन्य लाभ ले लेते हैं, लेकिन जनहित में कोई दूरगामी योजना बनाने से चूक जाते हैं। चुनाव के वक्त जोर शोर से जवई बांध के पुनर्भरण की बातें की जाती है, कागजों पर लोक लुभावन योजनाएं बनाई जाती है और परिणाम वही शून्य का शून्य रहता है। जवई बांध के संबंध में हम ये गफलत और लापरवाही दशकों से देखते आ रहे हैं। जवई बांध के लबालब भर जाने पर नेता और अफसर टांग पर टांग रखकर आराम से पसर कर बैठ जाते हैं और राजनीतिक लाभ हानि देखकर बेतरतीब तरीके से पानी का वितरण करते रहते हैं। और जिस वर्ष मानसून धोखा दे जाता है, ये लोग वाटर ट्रेन का झुंझुना लेकर आ जाते हैं। इस स्थिति को साफ तौर पर शासन प्रशासन की असफलता ही माना जाना चाहिए। दूसरी तरफ अवाम के रूप में हम भी रोज रोज गाड़ियों और घरों को धो धोकर पानी का भरपूर दुरुपयोग करते हैं। अब ऐसे में हम भी नेताओं और अफसरों को इतनी मजबूती और एकजुटता दिखाकर मजबूर नहीं कर सकते कि वे जवाई के लिए ऐसी योजना बनाएं कि अगर 1-2 साल मानसून हमसे रूठ भी जाए तो कम से कम लोगों को अपने हलक तर्क करने को तो भटकना नहीं पड़े। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसी का परिणाम है कि हर 2-4 वर्षों में वाटर ट्रेन चलाने की नौबत आ जाती है और हमें चंद लीटर पानी से अपना काम चलाने को मजबूर होना पड़ता है। क्या इसका कोई परमानेंट इलाज होगा? ये सवाल हमें नेताओं अफसरों को घेर कर पूछना पड़ेगा और उनसे जवाब भी लेना पड़ेगा, और साथ ही पानी की बर्बादी पर स्वयं को भी टटोलना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम एक ऐसी प्रवासी शख्सियत की जिसने अपनी काबिलियत की बदौलत अपना और अपने गांव का नाम रोशन किया है। जी हाँ, गांव बिजोवा के जाए जन्मे श्री युगराज जैन एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने अपनी कर्मस्थली मुंबई में व्यवसाय से लेकर साहित्य की विभिन्न विधाओं में दखल देते हुए महारत हासिल की और एक मुकाम हासिल किया। फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, लेखक, कवि, नेशनल स्पीकर और व्यवसायी श्री युगराज जैन की प्रतिभा और साहित्य सेवा का सम्मान करते हुए मुंबई हिंदी अकादमी ने उन्हें साहित्य भूषण सम्मान से नवाजा है। पिछले दिनों मुंबई के राजभवन में हुए एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी के हाथों उपरोक्त सम्मान पत्र श्री युगराज जैन को दिया गया। मारवाड़ मीडिया परिवार गोड़वाड़ की इस विलक्षण प्रतिभा को उनकी इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देता है। रक्तदान महादान। जी हाँ, रक्तदान को महादान इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस दान से सीधे सीधे इंसानी जान बचती है। एक पल के लिए जरा सोच कर देखिए, अगर इस दुनिया में अपना रक्तदान करने वाले रक्तदान वीर नहीं होते तो क्या स्थिति होती। जीवनदाता रक्तदान वीरों को सैल्यूट तो बनता ही है। हमारे क्षेत्र के ऐसे ही रक्तदान वीरों को बाली के जाने माने प्रवासी समाज सेवियों के ग्रुप श्री सेसली बोया पूनम ग्रुप के द्वारा समय समय पर उनके नेक कार्यों के लिए सम्मानित भी किया जाता है। इसी कड़ी में पिछले दिनों लॉकडाउन में जरूरतमंद मरीजों को रक्तदान करने वाले 70 रक्तदाताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि रक्तदान सेवा सहयोग ग्रुप बाली के समस्त रक्तदाता हर समय जरूरतमंदों के लिए रक्तदान करने को तैयार रहते हैं और इसी जज्बे के चलते पिछले 4 वर्षों में तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा ज़रूरतमंद मरीजों, जिनमें ज़्यादातर निर्धन, बेबस, लाचार, बच्चे बूढ़े एवं वनवासी हैं, उनके लिए रक्तदान कर चुके हैं। रक्तदाताओं को उनके महादान के लिए एवं श्री सेसली बोया पूनम ग्रुप को नेक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए मारवाड़ मीडिया का साधुवाद। अब चर्चा फालना की उस शख्सियत की जिसे पिछले दिनों उनके सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। फालना निवासी हिंदू सेवा समिति के कोषाध्यक्ष श्री अमित मेहता को पिछले दिनों उप कारागृह बाली के जेल अधीक्षक श्री जोराराम डागा ने कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि समाज सेवी एवं व्यवसायी श्री अमित मेहता ने कोरोना काल में बाली में सजा याफ्ता कैदियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर, स्टीमर सहित होम्योपैथिक दवाइयां भी उपलब्ध करवाई थी।
श्री मेहता को सम्मानित किए जाने पर श्याम सिंह जोधा, भोपाल सिंह गुर्जर, अनिल सिंह खंगारोत, करण सिंह राजपुरोहित, प्रिंस पाल सिंह बग्गा, महिपाल सिंह आंकड़ा पास, सुख सिंह खंगारोत, फारूक मोहम्मद सहित अनेक शुभचिंतकों ने श्री मेहता को बधाई दी। ज्ञातव्य है कि श्री अमित मेहता अपने व्यवसाय में व्यस्त होने के बावजूद भी हर पल समाज सेवा हेतु तत्पर रहते हैं एवं जरूरतमंदों की सेवा का कोई भी मौका नहीं चूकते। मारवाड़ मीडिया की भी श्री अमित मेहता को बधाई एवं शुभकामनाएं। और अंत में बात उस जगह की जहां जाना कोई नहीं चाहता लेकिन जाना सबको ही पड़ता है। जी हाँ, ऐसी ही एक जगह है मोक्षधाम, जहां जाने की इच्छा कोई भी नहीं करता किंतु वहां जाने से कोई बच भी नहीं सकता। लेकिन बाली में एक मोक्षधाम ऐसा भी है जहां कुछ लोग रोज रोज जाते हैं और हर रोज जाने की इच्छा भी करते हैं, ताकि कांटों से भरे उबड़ खाबड़ और एक तिरस्कृत जगह बन चुके मोक्षधाम को सुंदर, समतल, हरा भरा स्थल बना सके, ताकि अपनी अंतिम यात्रा पर आई निर्जीव देह तो एक अच्छे वातावरण में अपनी अंतिम यात्रा पूरी करे ही, साथ ही अंतिम यात्रा में आने वाले लोग भी सुकून से चंद लम्हे वहां गुजार कर जीवन मरण पर शांतिपूर्वक चिंतन कर सके। सनातन धर्म बाली के मोक्ष धाम पर समाज सेवी श्री प्रवीण जी प्रजापति, श्री जगदीश जी धोबी, श्री मदन जी लोहार, श्री राजूभाई सुथार, श्री राहुल जी पहाड़िया, श्री नरेश जी सोनी, श्री भरत जी सुथार, श्री भंवर जी मारू, श्री जेठाराम जी जड़वा एवं श्री जबर सिंह जी आदि प्रतिदिन पहुंचकर वहां लगाए गए पौधों की पूरी देखभाल करते हैं, ताकि भीषण गर्मी में भी उनको जीवित रखा जा सके और भविष्य में वे बड़े छायादार पेड़ में रूपांतरित होकर वहां आने वाले लोगों को ठंडक और सुकून दे सके। पिछले दिनों तो वहां 2 छोटे बच्चों को भी पौधों की सेवा करते देखा गया, जो इतना भरोसा तो जरूर जगाता है कि निस्वार्थ सेवाभावी नई पीढ़ी भी तैयार हो रही है। उपरोक्त टीम अपने स्तर पर सीमित साधनों से मोक्षधाम का कायाकल्प करने में लगी हुई है। कितना अच्छा हो अगर बाली के और भी अनेक सनातन धर्म प्रेमी स्वेच्छा से इस नेक कार्य में जुट जाएं तो ये मोक्षधाम वाकई में एक सुंदर स्थल बन सकता है। मारवाड़ मीडिया उपरोक्त समाज सेवी टीम को साधुवाद देते हुए अन्य सनातन धर्म प्रेमियों से भी इस नेक कार्य में जुड़ने की अपील करता है। देश हित में जागरूक बनिए, खुद की चिंता जरूर कीजिए, लेकिन देश के लिए भी चिंतन कीजिए। जय हिंद।